दिसंबर 2025 में एक यहाँ चंदन की लकड़ी की चोरी का मामला आया था। चंदन का पेड़ बक्सर में है। इसकी जानकारी बक्सर की लगभग पूरे जिले की लगभग 1% जनता भी नहीं जानती थी कि बक्सर जिला में चंदन की लकड़ी है। बावजूद इसके चंदन की लकड़ी सर कौन का है, पेड़ सहित लोगों ने चुरा लिया। देख रहे हैं केवल सच। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता एसके सिंह ने कहा कि दिसंबर 2025 में हुई चंदन के पेड़ सहित उनकी लकड़ियों की चोरी पुलिस प्रशासन बक्सर की घोर लापरवाही को उजागर करता है, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बक्सर जिले की पुलिस की मिलीभगत है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। सर आपका केवल सच में स्वागत है। नमस्कार। सर आपका पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ एसके सिंह एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सर ये वकालत आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 20 बरस से ऊपर हो गया। जी सर, आप पीएलआई का भी कार्य करते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात है। तो ट्रस्ट वगैरह का भी आप देखते होंगे, वो भी तो जनहित किया है। हाँ, ट्रस्ट का देखते हैं। ट्रस्ट पर पीआईएल भी किए हैं। महर्षि विश्वामित्र आश्रम बड़ी मठिया बक्सर। जी सर, दिसंबर 2025 में एक यहाँ चंदन की लकड़ी की चोरी का मामला आया था। चंदन का पेड़ बक्सर में है। इसकी जानकारी बक्सर की लगभग पूरे जिले की लगभग 1% जनता भी नहीं जानती थी कि बक्सर जिला में चंदन की लकड़ी है। बावजूद इसके चंदन की लकड़ी सर कौन का है, पेड़ सहित लोगों ने चुरा लिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि एसडीएम आवास के बगल में यही सर चौहदीवारी जो थी हमारे एसडीएम साहब की, ये सर क्या बोलते हैं, ये मतलब एक दीवार ही अंतर था सर। हाँ, ये जो चंदन की लकड़ी का सवाल जहाँ उठता है, ये प्रशासनिक साबित करता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है 100% जो है व्यवस्था लचर पचर है। बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, पेपरबाजी हो जाती है, लेकिन सतह जमीन पर वैसी व्यवस्था नहीं है। उसी के चलते जो नाथ मंदिर बक्सर का चर्चित मंदिर है धार्मिक स्थल में, और बगल में जो अनुमंडल का सबसे हेड अधिकारी का आवास है, वहां से चोरी कर लेना, चोरी ही नहीं, 2-2 पेड़ की कटाई करके और उसके तने को गायब कर देना, ये बहुत लापरवाही की प्रमाण है। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि बहुत लापरवाही, तो सर चंदन की लकड़ी चोरों ने चुराया या उनको चुराने के लिए कहा गया? ये जो है पहले से जो भी नाथ मंदिर में जो भी व्यवस्थापक हैं बैठे हैं, इस सबकी 100% मिली भगत है। लेकिन सर जानकारी के अनुसार जब तक नाथ बाबा थे तब तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई, और उनकी स्वर्गवास होते ही ये सब घटना आई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब तक नाथ बाबा जिंदा थे, ये प्रमाण है कि उनके टाइम में वहाँ का प्रबंधन व्यवस्था सही था। हम लोग उस घाट पर, हम भी रहने वाले बक्सर के ही हैं, हम वहाँ पर स्नान भी किए हैं बहुतों साल, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था कि वहाँ चंदन के 2 पेड़ लगाए गए हैं, और हम लोग अंदर भी कभी नहीं जाते थे। सर एक मिनट, सर आपकी लगभग उम्र क्या होगी? हमारी तो उम्र जो है 60 एबव है। तो सर 60 एबव है और आप नहीं जानते थे और चोर जान गए और चुरा लिए। सर इस पे ये प्रशासन इसके लिए सर कितना जिम्मेवार है, कितना गैर जिम्मेवार है? हाँ, इस पर जहाँ सवाल उठता है कि जो उसमें व्यवस्थापक थे वो 100% व्यवस्थापक जो हैं गलत लोगों की व्यवस्था है, और गलत लोग ही वहां पर रहते हैं। इसलिए चंदन की लकड़ी 2-2 पेड़ को
काट कर गायब किए गए। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि एसडीएम साहब का आवास है, या मैं भी सर आपसे कहा कि एसडीएम साहब का आवास है, बावजूद इसके सर उस दिन एसडीएम साहब उस रात तो थे नहीं बक्सर में, तो आखिर एसडीपीओ साहब को जिम्मेवारी होती है या नहीं? हाँ, जिम्मेवारी होती है। ये प्रमाण है कि जो भी गलत कार्य करने वाले हैं प्रशासन से मिले हुए हैं, इसलिए वह जो है एकदम साहस रूप से वहां से चंदन का 2 पेड़ को कटाई करके और निकाल के बाहर कर चुके हैं। तो क्या सर आप मेरे दर्शक को ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चंदन की लकड़ी की चोरी कहीं ना कहीं प्रशासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है? बिल्कुल 100% प्रशासन तो 100% जिम्मेदार है। सर तो प्रशासन में एसडीपीओ ही आएंगे या एसडीएम भी आएंगे? उसमें तो जो भी उस दिन जो रात के समय जो निगरानी में थे, एसडीओ के आवास के निगरानी में थे, वह उनकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है 100%। धन्यवाद सर। मैं हूँ विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज।